हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा है, केचुए में न्यूरॉन्स किस तरह के होते हैं। तो अगर हम केचुए की बात करें तो केचुआ होता है, उनमें किस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ए केवल संवेदी, बी केवल चालक, सी केवल संगठित, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संघ एनीलिडा। संघ एनीलिडा। तो यहाँ पे जो संघ एनीलिडा होता है, इसी का प्राणी होते हैं केचुए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो केचुए होते हैं ये संघ एनीलिडा के प्राणी होते हैं। ये संघ एनीलिडा के प्राणी होते हैं। संघ एनीलिडा के जंतु या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राणी होते हैं या फिर जंतु होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे केचुए की बात करें तो ये जो केचुए होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं नम मिट्टी की ऊपरी सतह में। जो नम मिट्टी होती है उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसमें ये पाए जाते हैं। ऊपरी सतह में ये पाए जाते हैं जो होते हैं केचुए। नम मिट्टी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अगर हम इनके न्यूरॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इनका जो मस्तिष्क होता है उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं मिश्रित। मिश्रित होने का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिश्रित जो होता है, मिश्रित होने का अर्थ है कि इनमें यहाँ पे दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिश्रित की बात करें, मिश्रित का अर्थ होता है कि ये संवेदी भी होते हैं, ये संवेदी होते हैं और यहाँ पे ये चालक भी होते हैं। तो यहाँ पे जो संवेदी भी होते हैं और जो चालक भी होते हैं, इस तरह के न्यूरॉन्स को हम लोग मिश्रित बोलते हैं। संवेदी होते हैं और चालक भी होते हैं और चालक भी होते हैं। तो जो संवेदी भी होते हैं और चालक भी होते हैं, उस तरह के न्यूरॉन्स को हम लोग मिश्रित बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे हुए, संवेदी भी हुए और ये चालक भी हुए। संवेदी और चालक होने के साथ साथ ही ये संगठित भी होते हैं। तो यहाँ पे जो केचुए होते हैं उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे संगठित भी होते हैं। वो यहाँ पे संगठित भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो केचुए हैं इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो संवेदी, चालक और संगठित तीनों होते हैं। तो हमारा जो विकल्प डी है उपर्युक्त सभी, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो विकल्प डी जो है ये हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।